देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है 15 कोट A इज इक्वल टू 8। 15 कोट A इज इक्वल टू 8। आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। क्या निकालना आपको? साइन A। देखो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट, है ना? पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, देखो कोट की वैल्यू क्या है आपके पास? कोट A इज इक्वल टू, कोट की वैल्यू क्या है? B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, कोट की वैल्यू क्या आपके पास में? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर कोट A को हम उसकी प्लेस पे रखेंगे। यहाँ पर 8 अपॉन में कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है सबको? देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, कौन सा एंगल? एंगल की बात हो रही है, ए एंगल, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा आपको? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होना चाहिए आपका? ये 8 और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? 8। क्लियर है सबको ये? है ना? अब आपके पास दो वैल्यू है, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? हाइपोटेनस, है ना? आपको निकालना क्या है भैया? साइन A। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABC, है ना, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं है, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BC। और बेस क्या है? AB। क्लियर है ये? देखो AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर। और AB का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर। ठीक है भैया? देखो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225। और 8 का स्क्वायर कितना है? 64। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 289। तो AC का स्क्वायर किसका रहेगा? 17 का, 17 का रहेगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 17। ये 17 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना था? साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है आपका? B अपॉन में 8। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया? 15 और एज कितना है? 17। जब साइन A की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सभी। इफ इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter. Then the find the value of sin A और cos A. ठीक है? देखो हाँ, क्या दे रखा आपको? एंगल B कितना दे रखा है? 90 डिग्री। किस किस की वैल्यू दे रखी है आपको? AB की 4 सेंटीमीटर और किसकी वैल्यू दे रखी है? BC की 3 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? साइन A कोस A आपको फाइंड करना है। देखो ये ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है, ये A और ये C। ठीक है, देखो क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यस सर। है ना? हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? AB की 4 सेंटीमीटर और BC की 3 सेंटीमीटर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? हाइपोटेनस की। AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर
और बेस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है 4 और BC का स्क्वायर 3, ये AC का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो AC का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 25, तो AC इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, और साइन है और cos A की। तो देखो ये A है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। देखो यहाँ पर अपन ने परपेंडिकुलर बेस अलग अलग लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस अपन ने अलग अलग लिया। यहाँ पर देखो AB को अपन ने क्या माना था, परपेंडिकुलर मान लिया, लेकिन वास्तव में A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 3 सेंटीमीटर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आपको प्रॉपर देख के लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो देखो साइन A निकालना है आपको, तो साइन A इज इक्वल टू P अपॉन में H। साइन A P की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। फिर क्या है आपको निकालना है cos A। cos A की वैल्यू क्या है B अपॉन में H, तो cos A इज इक्वल टू बेस कितना है आपका 4 अपॉन में H कितना है 5। देखो शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इफ 10A plus B is equal to √3 and 10A minus B is equal to 1 upon में रूट का। ठीक है, ये गिवन है। आपको A और B की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू एंड B, है ना। A और B की अपने को वैल्यू निकालनी। क्लियर है सबको? यस सर। देखो 10A plus B is equal to √3। देखो 10A plus B इज इक्वल टू, देखो √3 है ना, जो √3 है उस वो 10 में किसकी वैल्यू है 1060 की। 1060 की। समझ में आया भैया क्या करा मैंने? √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, है ना। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। है ना, आपके पास बचेगा A plus B is equal to 60। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको? यस सर। इधर 10A minus B is equal to 1 upon में रूट का 3, तो 10A minus B 1 upon में √3, 10 में किसकी वैल्यू है 10 30 डिग्री। 10 वाली वैल्यू क्यों ले रहे हैं भैया, 10 से 10 को हमको कैंसिल करना है, इसीलिए 10 वाली ही वैल्यू ले रहे हैं, है ना। 1 अपॉन में रूट का 3 और किसी की भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम 10 की ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको 10 से 10 को कैंसिल करना है। ठीक है, देखो 10 से 10 गया, क्या बचेगा प्लस A minus B is equal to 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से सॉल्व कर देंगे, है ना। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2। तो देखो A plus B is equal to 60 डिग्री और A minus B is equal to 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, एड बोथ इक्वेशन। दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ क्यों रहे, क्योंकि भैया एक प्लस में और एक माइनस में ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए घटा नहीं रहे ना। घटाओगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, घटा भी सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, है ना। तो देखो A और A कितना हो जाएगा 2 है, ये B से भी गया, साइन चेंज नहीं होगा ना, साइन चेंज नहीं होगा। 60 और 30 कितना हो गया 90, तो आपके पास आ गया भैया A इज इक्वल टू 90/2। A की वैल्यू आ जाएगी 45। ये समझ में आया भैया सबको, है ना। A की वैल्यू कहाँ रख देंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आपके पास है A plus B इज इक्वल टू 60, तो A की जगह लिख देंगे 45,
b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, b, ठीक है, ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू 4/3, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3 और आपको निकालना फाइंड द सेक a और cos a, फाइंड सेक a और cos a, ये वैल्यू निकालनी है ना। देखो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो भैया परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 4 और बेस क्या हो गया आपका 3, क्लियर है सबको? यस सर। ये ट्राइंगल बना देंगे हम, ये A, ये B और ये C। 90 डिग्री कहाँ पर ये क्वेश्चन में दे के भी रखा है ना, तो हम यहाँ पर B पर ही मान लो, ठीक है। कौन से एंगल की, A एंगल की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 4 और बेस क्या है आपका 3। आपको क्या निकालना भैया, हाइपोटेनस, है ना, आपको हाइपोटेनस निकालना है इन ट्राइंगल ABC में बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यस सर। तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, बेस AB का स्क्वायर, क्लियर है। देखो AC का स्क्वायर, BC कितना है 4, AB कितना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 प्लस 9, तो AC का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 25, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, क्लियर है भैया सबको? यस सर। ये AC की वैल्यू आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। देखो क्या निकालना हमको, सेक A और cos A, तो सेक A क्या होती, सेक A की वैल्यू H अपॉन में B, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है भैया 5 और बेस कितना है 3, ये आंसर है ना। यस सर। और cos A की वैल्यू क्या है B अपॉन में H, क्या है भैया बेस 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर 3 या 4 नंबर में पूछेंगे तो इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, पहली चॉइस होगी ये क्वेश्चन। देखो दे रखा आपको रूट का 1 प्लस साइन A अपॉन में 1 माइनस साइन A, क्या प्रूव करना है, सेक A प्लस टेन A, ये प्रूव करना है ना। टू टेक LHS लेने पर है ना, देखो LHS को लिखेंगे हम 1 प्लस साइन A अपॉन में 1 माइनस साइन A। देखो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके आपको ये वाला पोर्शन लेके आना, इसको सॉल्व करना है और ये लेके आना, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, रेशनलाइज करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, रेशनलाइज, हर का परिमेयीकरण करेंगे, है ना। हर का परिमेयीकरण करने का रूल होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है 1 प्लस साइन A, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन के साथ। अपोजिट साइन मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन A अपोन में 1 प्लस साइन A। क्लियर है भैया सबको? देखो ऊपर देखो 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन A, है ना, और 1 प्लस साइन A, ठीक है।
2 बार लिख दो उसको, है ना। पहले स्क्वायर करेंगे फिर डबल से लिखेंगे, इससे अच्छा उसको 2 बार लिख दो डायरेक्ट। क्लियर है सबको? स्क्वायर तो नहीं है उसका, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो उसके अपोन में यहाँ पर लगेगा भैया एक फॉर्मूला, कौन सा वाला? a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहां पर a की वैल्यू रहेगी आपके पास 1 और b की वैल्यू रहेगी साइन a, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। क्लियर है सबको? देखो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a। क्लियर है सबको? चलो इसके अपोन में 1 का स्क्वायर क्या आएगा? है ना। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 और साइन स्क्वायर, ये रूट में है दोनों। यस सर। इसका भी रूट अलग कर देंगे और इसका भी। और इसका भी रूट अलग कर देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपोन में आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर a। देखो ये कोस स्क्वायर a कैसे आया? एक फॉर्मूला होता है अपना, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, है ना। हम क्या करेंगे भैया? कोस स्क्वायर a को उसकी प्लेस में रख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये समझ में आया, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये a आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पर, है ना। इसकी जगह पर आपने क्या रख दिया? कोस स्क्वायर। देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। हाँ सर। तो आपके पास क्या बचा भैया? 1 प्लस साइन a अपोन में कोस a, ठीक है। अब ये कोस a जो है वो 1 के अपोन में भी है और साइन a के अपोन में भी है ना। तो दोनों का अलग अलग कर देंगे। 1 अपोन में कोस a प्लस साइन a अपोन में कोस अपोन में कोस a। तो 1 अपोन में कोस a किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक a का। और साइन अपोन कोस है टेन, है ना। ये 3 अपोन में 4 आपको फाइंड करना है। क्या निकालना आपको? कोस a और टेन a। कोस a और टेन a आपको निकालना है। देखो ये ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल कहाँ है? क्वेश्चन में नहीं दे के रखा है, ये यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। देखो साइन a क्या होती? साइन a की वैल्यू सर बी अपोन में एच। b अपॉन में a, है ना। तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, एंगल a की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कितना? 3। आपको क्या फाइंड करना है? बेस। क्लियर है सबको? बेस फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा भैया? बाय TGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप। यस सर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या दे रखा आपको? AC। बेस क्या है? देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो बेस क्या आपके पास? AB और परपेंडिकुलर क्या आपके पास? BC। ये BC का स्क्वायर। AC क्या है आपके पास भैया? 4 का स्क्वायर। AB क्या है आपको फाइंड करना है और BC क्या है? 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 4 जा 16, AB फाइंड करना है, 3 3 जा 9, 16 को ये रखा 9 इधर आएगा तो माइनस का
ए बी का स्क्वायर कितना बचेगा भैया 7 ए बी स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास अंडर रूट का 7 सेंटीमीटर ये समझ में आया सबको भैया आपको क्या निकालना है cos a क्या होता है b अपॉन में h यही होता है तो बेस क्या है भैया आपका अंडर रूट का 7 हाइपोटेनस क्या है आपका 4 यार हाँ सर और क्या निकालना आपको 10a क्या होता है p अपॉन में b परपेंडिकुलर क्या है भैया 3 और बेस कितना है